मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवीज बहुत है, लेकिन क्या डस्टर अब भी अपनी पहचान बना पाएगा? दिस इज ऑल न्यू डस्टर 2026। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बासित है और आज मैं आया हूँ कश्मीर से जम्मू इस ऑल न्यू डस्टर 2026 को रिव्यू करने। मैं इसके और शॉट्स लेके आपको दिखाऊंगा, इसके फीचर्स, इसके वेरिएंट्स, इसके कलर ऑप्शंस और ऑल अदर फीचर्स की बात करूंगा। इंटरेस्टिंगली इसका जो टर्बो पेट्रोल इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 163 PS ऑफ पावर, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है इसके अपने सेगमेंट में। इसके पीछे का रीज़न जो है वो है टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई थी निसान GTR में, वो इसके इंजन में सिलेंडर्स में यूज़ हुई है। दैट्स वाई इट प्रोड्यूसेस दैट मच पावर। इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसकी हाइट 1700 मिलीमीटर की है, इसकी लेंथ 4346 मिलीमीटर्स की है और इसकी ब्रेड्थ 1815 मिलीमीटर्स की है। इसका व्हील बेस 2657 मिलीमीटर्स का है एंड इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 212 मीटर्स। इसकी हाइट रूफ रेल्स के साथ 1700 मिलीमीटर्स की है। ये रूफ रेल्स फंक्शनल है, इट कैन बेयर अबाउट 50 kgs ऑफ वेट। बात अगर करें इसके टायर प्रोफाइल की तो इसमें टॉप मॉडल में आते हैं 18 इंच व्हील्स और इसके बेस सेगमेंट में आते हैं 17 इंच व्हील्स विद द स्टील डेस्क। बेस मॉडल से LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, हाइड्रोलिक स्टड्स मिलते हैं विद इंजन इंसुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट मिलता है विद 512 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। द फ्यूल लिड ओपनर्स विद अ पुश और इसकी कैपेसिटी 50 लीटर की आती है और E20 फ्यूल इसमें रिकमेंड करा गया है। हेडिंग टू द इंटीरियर्स, दिस इज़ हाउ द कैबिन लुक्स लाइक और ये वेलकम की लाइटिंग कुछ ऐसी है और इसका जो टच स्क्रीन है दैट इज़ 10.5 इंच और इसका क्लस्टर 6 इंच का आता है और ये डुअल जोन क्लाइमेटिक कंट्रोल और ये DCT ऑप्शन है और इसका IRVM जो है वो ऑटो डिमिंग है जो कि रात को रिफ्लेक्शन आती है हमारी आंखों पे उसे कम कर देता है ऑटोमेटिकली। और उसका जो पैनोरामिक सनरूफ है वो 1 टच से भी ओपन हो जाता है और 3 टच से भी, और ये कुछ ऐसे खुल रहा है। ये यहाँ पे कुछ 2 टॉर्च दी गए हैं, ये स्टीयरिंग व्हील है और इस पे जो ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है फॉर द मीडिया ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड में क्लस्टर के लिए कंट्रोल्स है। पुश बटन स्टार्ट आती है। इसका जो टच स्क्रीन है वो एवोल्यूशन वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाता है। लोगो इज एम्बेडेड इन स्टीयरिंग व्हील और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है। चारों पावर विंडोज है, कार्बन फाइबर का टच है, एम्बिएंट लाइटिंग ग्रीन कलर की है। दिस इज हाउ द कैबिन लुक्स लाइक और the arrangement of the driving seat is so good it feels like a cockpit. The driver seat is 6-way electronically adjustable and has a manual lumbar support. The back seat is quite comfortable. I am 5'9" and the leg room is enough, the thigh support is enough and the headroom is enough. इसकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें ADAS लेवल 2 आता है, इसकी 360 कैमरा आता है और 6 ईयर बैग्स फ्रॉम द वेरी बेस वेरिएंट मिलते हैं हमें फॉर द सेफ्टी कंसर्न ऑफ द पैसेंजर्स। और अब इसके इंजन की बात की जाए तो वो 1 लीटर और 1.3 लीटर 2 ऑप्शंस के साथ आता है। दोनों टर्बो पेट्रोल में हमें मिलते हैं। इस बार डीजल का कोई ऑप्शन नहीं मिला है हमें। 1 लीटर 3 सिलेंडर्स के साथ मिलता है हमें जो कि प्रोड्यूस करता है वो 100 PS ऑफ पावर, 166 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड वो सिर्फ मैनुअल ऑप्शंस में मिलता है। और ये हमें 3 वेरिएंट्स के साथ मिलता है, ऑथेंटिक, एवोल्यूशन एंड टेक्नो। और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल हमें 4 सिलेंडर्स के साथ मिलता है जो प्रोड्यूस करते हैं 160 PS ऑफ पावर और 280 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो हमें 2 ट्रांसमिशन टाइप्स में मिलता है, 6 स्पीड ऑटो DCT और मैनुअल ऑप्शंस के साथ। दिस कम्स इन ऑल द 5 वेरिएंट्स, ऑथेंटिक, एवोल्यूशन, टेक्नो प्लस एंड आइकॉनिक। बात करें इसके कलर ऑप्शंस की तो इसमें 6 डिफरेंट कलर्स आते हैं, माउंटेन जेड ग्रीन, प्यूरल वाइट, moonlight silver, stealth black, sunset red and river blue. It comes with
5 different variants: authentic, evolution, techno plus and iconic variant. According to my analysis, techno variant सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है. This showroom is located at Apna Vihar Chowk, Jammu Kujwani bypass, NH44. He is my brother, Lieutenant Yasir. He is heading back and we're gonna miss him. This is NH24 और ये इनकी डीलरशिप है. जिसको भी परचेज करनी होगी या देखनी होगी वो यहाँ पे अपना विहार चौक में आ जाए और इन्हें देख ले. Thanks for watching my first video.